इस प्रॉब्लम में गिवन है कि एक वायर को स्ट्रेच किया गया है जिससे इसकी लेंथ जो है 20% से इंक्रीज़ कर जाती है। तो परसेंटेज चेंज पूछा है कि रेजिस्टेंस में कितना आएगा। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो इन जनरल फॉर्मूला रो एल बाई ए है, लेकिन जब स्ट्रेच करते हैं तो ऐसे केसेस में वॉल्यूम क्या रखते हैं कांस्टेंट। स्ट्रेच करने पर लेंथ इंक्रीज़ होती है बट एरिया कम हो जाता है। तो क्योंकि लेंथ के बारे में गिवन है तो आप ऐसा करिए, इसको लेंथ से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। तो रो एल देन अगेन एक बार आप और एल से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे एल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आंसर है उसमें आप देखेंगे तो ये आ जाएगा रो एल स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ओवरऑल कंजर्व ही रहता है, तो यहाँ पर रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम बनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि लेंथ के बारे में ऑलरेडी गिवन है, एरिया के बारे में गिवन नहीं है। जब लेंथ इंक्रीज़ करोगे तो एरिया भी कम होगा, तो गिवन नहीं है इसलिए हमें लेंथ के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली एल स्क्वायर के। अब क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ को इंक्रीज़ किया गया है 20% से, तो 20% से इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है। जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे लेंथ एल है, 20% कितना होता है इसका, 20 डिवाइड बाई 100 विच इज़ 0.2 एल। तो ये तो 20% है बट इससे इंक्रीज़ किया गया है ना, तो जो लेंथ हो जाएगा नया वाला वो पुराने वाले लेंथ में कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा, 0.2 एल से, मतलब नया लेंथ कितना हो जाएगा 1.2 एल। तो आपको ऐसे समझना है कि जो रेजिस्टेंस आर था दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, नया जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू लेंथ विच इज़ 1.2 एल का स्क्वायर। आपको ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ 20% अच्छा खासा चेंज है, तो ऐसे चेंजेस में एक्चुअल आपको देखना पड़ेगा। परसेंटेज एरर वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं इसमें। तो लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हुआ है 20%, तो 0.2 एल से आपने इंक्रीज़ किया एल में, तो 1.2 एल नया लेंथ है। फॉर्मूला दोबारा लगाया, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.2 एल का स्क्वायर। रेशियो लेंगे सो आर डैश अपॉन आर विल बी 1.44। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या रहता है हमारे पास, दैट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, आर डैश अपॉन आर माइनस 1 इंटू 100। ये आर डैश माइनस आर अपॉन आर ही है, जिसको मैंने रेशियो वाइज 1.44 यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 1.44 माइनस 1 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो फिर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट इज़ 44%। तो आंसर फाइनली क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 44%, इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन।